नमस्कार, जय महाकाल। आज मैं एक केस ले लेता हूँ ऐसे ही बताने के लिए। देखिए, तुला लग्न के जातक की कुंडली है, इनका है 17/380। इनका 6:02 है, कानपुर सिटी, यूपी, इंडिया। ठीक है, ये हमारे क्लाइंट हैं। देखिए कुंडली की कैसे। अब जैसे कुंडली अभी हम कोई भाव चलित-वलित कुछ नहीं देख रहे हैं, खाली बेसिक कुंडली से कैसे उठाएँगे, ये हम बताते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे लग्न की क्या पोज़ीशन है। तो लग्न तुला है, शुक्र की राशि है, शुक्र की दूसरी राशि होती है वृषभ। शुक्र अपनी ही राशि में 8वें भाव में बैठा है। तो शुक्र बलवान है, शुक्र को हमने 1 पॉइंट दे दिया। लेकिन शुक्र अष्टम भाव में है तो 1 पॉइंट काट दिया। तो इसका मतलब ये व्यक्ति शरीर से शरीर सौष्ठव अच्छा होगा, मोटे तौर पे हाथ-पैर सब शरीर बढ़िया काम करेगा और दिमाग अच्छा काम करेगा। लग्न बली है तो कॉमन सेंस बहुत अच्छी रहेगी, प्रैक्टिकल होंगे और अष्टम भाव में शुक्र है इसलिए काफ़ी स्ट्रगल के बाद ही इनकी तरक्की हो। लेकिन शुक्र अष्टम में बैठा है तो शुक्र अपनी दशा में तरक्की नहीं देगा, नुकसान देगा। तो इनकी जो शुक्र की दशा है वो रही है 19 और 2006वें तक रही है। ये काफ़ी समस्या में इनको आ गए थे क्योंकि शुक्र 8वें में बैठा हुआ है, बली है इसलिए समस्या से बाहर निकल गए। उसके बाद देखिए सूर्य की दशा आई 6 साल की। सूर्य की दशा में भी सूर्य भाग्य स्थान में बैठा हुआ है लेकिन 9th और 5 पैसे के लिए अच्छे नहीं होते। सूर्य की दशा में हमने देखा कि इनका काम ठीक-ठाक चलता रहा, पैसे की क्राइसिस बनी रही, लेकिन बढ़िया से इनका सूर्य भी कट गया। सूर्य भी इनका ओके-ओके है। उसके बाद चंद्रमा की दशा आई। अब यहाँ पे अब देखिए चंद्रमा 10वें भाव में दशम का स्वामी दशम में बैठा है, राजयोग बना रहा है, लेकिन राहु साथ में बैठ गया है और बिल्कुल डिग्री टू डिग्री बैठ गया है, इसलिए चंद्रमा को ग्रहण हो गया। तो चंद्रमा की दशा जो है थोड़ी-सी वो गड़बड़ हो गई है, जैसे कढ़ाई में दूध हो और किनारे से एक छिपकली फिसल जाए, वो स्थिति चंद्रमा की हो गई। फिर चंद्रमा आप देखेंगे कुंडली में इनकी तो बुध के नक्षत्र में, बुध फिर मतलब 9th हाउस फिर इन्वॉल्व हो गया। बुध से चंद्रमा की दशा काफ़ी अच्छी गई, कि दशम का लॉर्ड दशम में है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ी बहुत बनी रही और अच्छा ये 7वां पत्नी का होता है, ये देखिए साल का हो गया, जैसे ये हमारा कुटुंब है, ये पत्नी का कुटुंब हो गया। तो पत्नी का कुटुंब मजबूत है, तो ससुराल इनकी जो है बहुत धनवान है और मजबूत है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे सुगराई होके बैठे हैं और इसी के कारक भी शुक्र होते हैं, ठीक है? सप्तमेश इनका मंगल है, ये 11वें बैठ गया है, मंगल, शनि, बृहस्पति 11वें। सप्तमेश इनका मंगल 11वें बैठ गया है तो पत्नी से इनको सुख अच्छा है, पत्नी इनकी बहुत अच्छी हैं और बड़ा इनका परिवार का ख़्याल रखती हैं क्योंकि सप्तमेश एकादश से कनेक्ट होगा। अभी मैंने बताया वीडियोज़ में कि 5 के साथ 11 के लॉर्ड 11 से 5 और 7 के अच्छे 11 से हो जाए तो बढ़िया होता है, ठीक है? सेकंड हाउस का लॉर्ड भी 11वें बैठ गया है, यानी जब मंगल की दशा आएगी तो अच्छी संभावना है कि इनको अच्छा धन लाभ हो, ये विदेश भी जा सकते हैं, कोई अपना इंडिपेंडेंट काम भी कर सकते हैं और कुल मिला के मंगल की दशा हालाँकि मार्किश है, तो स्वास्थ्य का इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मंगल की दशा इनकी मोटा-मोटा धन के लिए, विदेश के लिए सेटल होने के लिए पॉज़िटिव है। ठीक है? अब मंगल 1, 2, 3, 4 11वें में बैठा भी है और सेकंड को चौथी दृष्टि से देख रहा है। मंगल की 4, 8 7वीं दृष्टि तो सभी की होती है। चौथी दृष्टि से मंगल में अपने भाव को देख रहा है, तो धन भाव बली है, तो बातें करने में, बातचीत में वाक कौशल इनका बहुत अच्छा है। आगे धन की संभावना अच्छी बन रही है और सेकंड का लॉर्ड जब 11th में बैठता है और 11th का से कनेक्शन बना लेता है, तो इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। ये एक अच्छा धन योग माना जाता है। हालाँकि साथ में लग्नेश हो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, बट यहाँ पे लग्नेश मजबूत है कम से कम, ये अच्छी बात। अब आप देखिए मंगल के बाद राहु की दशा आएगी, अब वही राहु जो चंद्रमा को ठीक कर रहा था, अब राहु अपनी दशा में चंद्रमा इसको मजबूत करेगा क्योंकि दोनों की डिग्री एक है। तो राहु की दशा भी इनके लिए 18 साल की बढ़िया जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है? फिर बृहस्पति देखिए आप छठे का लॉर्ड 11वें बैठ गया है तो अच्छा है। छठे का लॉर्ड 11वें तो बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है तो धनु को 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति 5वीं दृष्टि से देखता है तो बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है। तो मेंटल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रैवल ये सब में ये परफेक्ट है, ड्राइविंग और कई भी जो जो मतलब साइकोलॉजिकल गुण होते हैं, साइकोलॉजिकली ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन।
ठीक है। अब शनि देखिए 11th पंचमेश होके 11th में बैठा है, अपने भाव को देख रहा है, तो पंचम भाव बली है, संतान सुख अच्छा है, एक बेटा है और बढ़िया कर रहा है। 9th भाव, 9th का लॉर्ड 9th में है बुध, मिथुन राशि में। पिता इनके बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे बैंक में ऊंचे पद से रिटायर हुए हैं। केतु बैठा है मकर राशि में, शनि योग कारक होता है तुला लग्न में, मकर का भी स्वामी है, कुंभ का भी स्वामी है, तो योग कारक शनि में केतु है, तो इनकी माता जी भी बहुत राजयोगी लेडी हैं, बहुत बहुत अच्छी जीवन इन्होंने बिताया। ठीक है। तो आप देख रहे हैं लगभग लगभग ग्रहों की स्थिति पूरी स्तर पे आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। सब हाउसेस अपने आप को, बृहस्पति अपने घर को देख रहा है तो इसको भी देख लिया, शनि इसको देख रहा है तो ये भी मजबूत हो गया, मंगल इसको देख रहा है तो ये भी मजबूत हो गया, शुक्र यहाँ बैठा है तो ये भी मजबूत हो गया, बुध यहाँ बैठा तो ये भी मजबूत हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मतलब चंद्रमा अपने घर में बैठा तो ये मजबूत हो गया, और ये 11th का लॉर्ड 9th में बैठा है तो ये भी अच्छा मजबूत हो गया। सारे डिब्बे मजबूत हो, तो इसका मतलब क्या है कि आदमी कहीं ना कहीं से अपना काम चला ही लेगा, सक्षम होगा, और काफी संघर्षों के बाद लेट एज में राजयोग प्राप्त करेगा की प्रबल संभावना है। अब आगे इसी केस में हम देखेंगे कि अंदर कौन से ग्रह किन नक्षत्रों में होके और भावचलित में ग्रह कहाँ घूम रहे हैं, उनसे क्या फर्क आ जाता है। ये तो जनरल आपको लग्न चार्ट मैंने देखना बताया कैसे देखते हैं। अब इसमें भावचलित में ग्रह कहाँ चले गए, पहला फर्क वहां से आएगा। जैसे इनका ये बृहस्पति है तो ये इनका 10वें आ गया है, ये इनका जो सूर्य है ये खराब होके 8वें में आ गया, इसलिए सूर्य की दशा इनकी अच्छी नहीं गई। फिर उसके बाद हम देखें कि ग्रह किन नक्षत्रों से उनके सब लॉर्ड्स और सब लॉर्ड्स जो हैं उनसे कैसे कस्पली इंटरलिंक हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्प। ये केपी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, इसी में उसी का आजकल मॉडर्न डेवलपमेंट है कस्पल इंटरलिंक। तो वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी में ले चलूंगा तब आपको समझाऊंगा, अभी आप हो जाएंगे कंफ्यूज। अभी जो इतना मतलब का समझिए और मजेदार तरीके से ज्योतिष सीखिए, सिखाइए। धन्यवाद, नमस्कार।